हाँ नमस्कार मित्रों, मैं अभी अपने एटीएम सिमली मेन रोड पटना सिटी में जो स्थित है वहाँ पे आया हुआ हूँ। दोबारा मैं इनफैक्ट आपको डिटेल एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। और मैं जैसा बता दूँ आपको, ये जो अपना मेरा सिमली मेन रोड पे जो हमारा एटीएम है, ये इस तरफ अब गुरुद्वारे से अगर आते हैं तो लगभग आपका 3 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। यहाँ पे ये आपका जो एटीएम है आपका 3 किलोमीटर के आसपास में पड़ रहा है। और आप इस तरफ से अगर दीदारगंज की तरफ से भी आ रहे हैं तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर से के आसपास में पड़ता है आपका। अच्छा, जो ये एटीएम है बेसिकली जो हम लोग एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आपका ये यूपीआई कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल है। ये एटीएम आपका 24/7 खुला रहता है और यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से किसी भी लगभग 17 से 18 बैंक हैं जिनके पैसे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और जब आप यूपीआई के माध्यम से कैश निकालते हैं तो काफ़ी सुरक्षित होता है, वो किसी भी तरह के फ्रॉड से आप बचे रहते हैं और आपको कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमारे यहाँ पे एक कस्टमर आए हुए हैं, उनसे अभी हम बताएंगे कि किस तरह से वो आसानी से यूपीआई के माध्यम से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आप यूपीआई से कैश जमा करते हैं तो उसके लिए आपके पास आप भीम यूपीआई आपको डाउनलोड करना है। और आप ऐसे भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि सुरक्षित होता है, गवर्नमेंट ऐप है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है भीम अभी तो। और भीम से आप आसानी से हिटाची एटीएम्स पे आप देख सकते हैं और काफ़ी एडवांस मशीन है ये और काफ़ी सुरक्षित मशीन है। आपको भीम यूपीआई डाउनलोड करना है और आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको यूपीआई कैश डिपॉजिट का मिलता है, दूसरा ऑप्शन आपको यूपीआई कैश विड्रॉवल का मिलेगा। तो अभी आप जैसे ही आप अब यहाँ पे आप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यूपीआई कैश डिपॉजिट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब जो आपका भीम यूपीआई होगा उसमें आप स्कैन करेंगे, अपना क्यूआर कोड आपने स्कैन कीजिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा। ओन अकाउंट, आपने डिपॉजिट इन ओन अकाउंट कर दिया। अकाउंट चूज कर लीजिए, आप अपने अपने अकाउंट चूज करके यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ये इंडियन बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, इसको कंफर्म कर दिया, पूरा डिटेल्स ये करके कंफर्म कर दिया इन्होंने, फिर कंफर्म कर दिया। आप अपना पिन नंबर डालेंगे, पिन नंबर डालिए। बस ठीक ले रहा। ये आपका पवन कुमार आपका नाम दिखा रहा है, आपने कंफर्म किया, पैसा डालिए। हाँ जल्दी आपने कैश इसमें जमा कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं, अब ये स्लॉट आपका बंद हो गया। आपका ठीक है, अमाउंट आपका हाँ ठीक है, कंफर्म कर दीजिए। आपने कंफर्म कर दिया, अमाउंट आपका पूरा। अब कई लोगों को डाउट होता है कि मैं जब पैसे लेके आऊंगा तो पूरा पैसा लेगा कि नहीं। इन्होंने पूरे पैसे, अगर आपके नोट फ्रेश हैं तो ये पूरा नोट्स आपको काउंट करके इसमें ले लिया। अब इनके अकाउंट में देखिए ये मैसेज आ गया, ये पैसा जमा भी हो गया और यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए, ये मैसेज आपको दिख रहा है। इन्होंने पैसे डाले और तुरंत पैसे इनके अकाउंट में आ गए। तो आप बहुत ही सुविधाजनक, इन्होंने इंडियन बैंक में पैसा हिटाची एटीएम से भी जमा किया है। ये देखिए यहाँ पे इनको मैसेज मिल गया इनके अकाउंट में, वहाँ पे अभी स्लिप इनके पास है। अब मैं आपको स्लिप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्होंने इंडियन बैंक में पैसा जमा किया है, यूपीआई कैश डिपॉजिट, हिटाची सिमली मेन रोड पे जो हमारा एटीएम स्थित है, वहाँ पे बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इन्होंने ये किया। पवन जी, आप बेसिकली अपना थोड़ा सा मेरे को ये करें, व्यू दें। क्या आपका ये रहा आपने जो अभी यूज किया है यूपीआई डिपॉजिट का फैसिलिटीज? बहुत बढ़िया। इससे पहले भी आप और भी अदर ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे इस एटीएम पे आके? कैश निकाल रहे हैं, यूपीआई से कैश निकाल रहे हैं। यूपीआई से कैश निकालना आपको कार्ड से कैश निकालने से कैसा, मतलब उन दोनों में कैसे अंतर लगता है? बहुत बढ़िया है यूपीआई से कैश निकालना। देखिए आप लोग, बेसिकली मैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आप जब यूपीआई से कैश निकालते हैं तो काफ़ी सुरक्षित होता है, आपको अपना कार्ड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आप जो कार्ड के माध्यम से काफ़ी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं उससे भी आप अपने आप को बचाते हैं।
और कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी मैंने आपको दिखाया कि आपने पवन कुमार ने काफ़ी सुरक्षित तरीके से अपने इंडियन बैंक के अकाउंट में 25,000 रुपये जमा किए एक साथ। अच्छा, जैसे हम लोग तो ये आप अपने अकाउंट में जमा कर ही रहे हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप थर्ड पार्टी अकाउंट में भी कैसे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अपना कोई भी यूपीआई का अगर जो लाइव बैंक्स हैं उनको उससे ये करके आप अपने थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग ये कर सकते हैं। अब यूपीआई ये करेंगे, ऑप्शन ये कीजिए यूपीआई। अब यहाँ पे ये थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे जमा करने जा रहे हैं। ये विनय जी हैं। अब यूपीआई डिपॉजिट के माध्यम से यूपीआई कैश डिपॉजिट कीजिए। अब यहाँ पे आपको ओन अकाउंट नहीं करके थर्ड पार्टी अकाउंट करना है। थर्ड पार्टी अकाउंट करने के बाद फिर वहां पे अकाउंट ऑप्शन चूज करना है, फिर यहाँ पे एचडीएफसी लिखना है, क्योंकि एचडीएफसी में हम लोग पैसे जमा करने जा रहे हैं। आ गया ऊपर में, ऊपर दिखते रहिए ना, नीचे नीचे वाला ये डालिए वहां पे आप इसको पेस्ट कीजिए ना। ये आ गया पेस्ट, इसको पेस्ट कीजिए। निविता लिखिए जरा, से निकालिए, निकालिए इसमें ओके कीजिए कीजिए। अभी हम लोग दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार मैं आप लोगों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ये फैसिलिटीज है वो आपका, ये देखिए यहाँ पे पूरा अकाउंट का डिटेल्स आ रहा है, आपने कंफर्म कर दिया। आप कोई आदमी कहीं पे भी मौजूद है, आप ये अभी मान लीजिए आपने पूरा कैश स्लॉट में कैश डाला है। अब आप मनी ट्रांसफर में अभी आपको 3-3 जो 5-5 हजार रुपए करके डालना पड़ता है। हर बार आपको अपना आधार वेरीफाई करना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई आधार वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और एक साथ 50,000 रुपए किसी के अकाउंट में, थर्ड पार्टी अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, और इंस्टेंटली पैसे लोगों को रिसीव हो जाते हैं। अब जैसे एक नोट आपका ये है मुड़ा हुआ, इसको ठीक करके डालिए, ठीक करके डालिए। कंफर्म कर दीजिए। आपके नोट मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, केवल बस ये ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज आ गया, निविता सिंह के अकाउंट में 42,000 आपका एक साथ जमा हो गया। आप स्लिप आप देख लीजिए यहाँ पे। अब आप मान लीजिए किसी भी अकाउंट में अगर आप डाल रहे हैं पैसे, ये देखिए आपको ये स्लिप दिखा रहे हैं। आपने अभी ओन अकाउंट में डाला, अभी आपने थर्ड पार्टी अकाउंट में डाला, और एक बार जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो इंडियन बैंक में हुआ है। अभी जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था वो आपको एचडीएफसी में हुआ था। मैं आपको अभी तुरंत आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा जिसमें कि हम लोग अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसे ट्रांसफर करेंगे। फिर से अभी हम लोग सेम आदमी यूज करते हुए किस तरह से हम लोग ने 3 बैंक, मैं बार बार कई कस्टमर्स को होता है कि सर नहीं इतने बैंक्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अभी हमारा ये, हाँ कॉपी कीजिए इसको, कॉपी कीजिए। काटिए ना, काटिए ना, आप कॉपी कीजिए, खिलाइए ना। बस हो गया कॉपी। आपको सेंट्रल लिखना है, CEN, ठीक है। अभी आपको हाँ इसमें थोड़ा सा आपको फास्ट होना होगा और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यूपीआई कैश डिपॉजिट, अब हम लोग सेंट्रल बैंक में कैश जमा करने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको तुरंत 3 बैंक के हम लोगों ने पैसे डिपॉजिट करके दिखा दिया है। पहला अभी एचडीएफसी दिखाया, अब यहाँ पे अपने थर्ड पार्टी अकाउंट में ये कर दीजिए, सेंट्रल CEN वो नीचे वाला, हाँ एक बार डालिए।
कॉपी दोनों कीजिए। इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, ऐसे करके ऐसे कर देना। इसमें IFSC अनामिका क्या लिखा हुआ? CBIN 0। हम लोग अभी सेंट्रल बैंक में करके दिखा रहे हैं आपको। QR कोड स्कैन करेंगे आप। भीम UPI बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओन अकाउंट आपने ये थर्ड पार्टी अकाउंट डाला, सेंट्रल बैंक चूज किया, पेस्ट कर दिया, अनामिका 282384 आगे कर देंगे, बढ़ा दीजिए, कंफर्म करेंगे। 010801010877 सबमिट कर दिया। नहीं पकड़ दे। नेट का प्रॉब्लम लगता है। नेट का प्रॉब्लम सेंट्रल बैंक का सर्वर टाइम आउट हो, फिर ये 010877 और नेट का इशू है यहाँ पे। नेट का इशू है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कीजिए, ट्राई कीजिए। बाहर जाता है यहाँ से क्लैप कर आपका बाहर निकल जाएगा 1977। थोड़ा सा जल्दी फास्ट आपको करना होता है। पीछे वाला। 282384 010877 जैसे ही डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा तब आपको देना है। अनामिका को कुछ कम कर दीजिए, ज़्यादा ना हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कंफर्म कीजिए। अब देखिए, अभी मैंने एक साथ हम लोगों ने ये लीजिए, बैग लीजिए, बैग तो ये लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए स्लिप हमारा, ये अभी हमारा सेंट्रल बैंक में पैसा जमा हो गया है 34,000। आपको ये देखिए, आपका अमाउंट आपका दिखा रहा है 34,500। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैंने फिर आपको SDFC में दिखाया, इंडियन बैंक में पैसा जमा करके दिखाया। तो ये सारे कैश डिपॉजिट फैसिलिटीज़ हमारा यहाँ पे लाइव है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा जो सिमली मेन रोड में हमारा जो ATM स्थित है,
यहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन आप आके आराम से आपको किसी को पेमेंट करना है, किसी को भी थर्ड पार्टी पेमेंट करना है, अपने वेंडर्स को पेमेंट करना है, आप आके आसानी से आप अपना QR कोड स्कैन करेंगे। केवल लाइव बैंक्स होने चाहिए, AU बैंक होगा, PNB होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, यूनियन बैंक होगा, कैनरा बैंक होगा, इंडियन बैंक होगा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक होगा, यश बैंक होगा, SDFC होगा, IDFC होगा। ये सारे बैंक्स आपको लाइव हैं, जो आप आसानी से इन 12 बैंक्स के पैसे जमा कर सकते हैं। ये आपका एक मिनी ऑटोमेटेड बैंक है। बेसिकली आप बैंक में जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, तब आपको पैसे आपको फिर ये करेगा। प्लस थर्ड पार्टी अकाउंट में लोग बैंक्स में पैसे लेते भी नहीं हैं। आपको मल्टीपल बैंक्स, आपको सपोज मान लीजिए 12 बैंक्स में 12 मल्टीपल लोकेशंस में जाना है, यहाँ पे आप सिंगल एक ATM में आके 12 बैंक्स के पैसे आप जमा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ है। ये आपका मिनी ऑटोमेटेड बैंक के तौर पे काम कर रहा है। रिप्लेसमेंट है मनी ट्रांसफ़र के लिए। आप जो मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़, आज की डेट में बहुत टफ रेगुलेशन हो चुका है, जहाँ पे आप किसी को भी अगर एक साथ 50,000 रुपये भेजना चाहें तो आप नहीं भेज सकते हैं। आपको 5-5 हज़ार रुपये करके हर बार आपका आधार वेरीफाइड होना चाहिए, तब जाके आप वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप हिटैची ATM को यूज़ करके, अगर आप हिटैची की सर्विस लेते हैं, आप उसके फ्रेंचाइजी बनते हैं, तो आप बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप मनी ट्रांसफ़र बिजनेस चला सकते हैं। और कोई भी कस्टमर आके कहीं पे भी बैठे हुआ है, सपोज कोई आदमी बिहार में है और वो किसी को दिल्ली में पैसे भेजना चाह रहा है, या दिल्ली वाला आदमी बिहार में पैसे भेजना चाह रहा है, तो वो हिटैची ATM में यूज़ करके वो पैसों को किसी भी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, कैश विड्रॉवल कर सकता है, कैश डिपॉजिट कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है, जो आपको किसी भी अन्य बैंक में नहीं मिलती है। ये केवल हिटैची ATM में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलने जा रही है। तो जो भी व्यक्ति हिटैची का फ्रेंचाइजी लेके मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, और इनफैक्ट जो बिज़नेस हो रहा है उसमें आपको अलग इनकम आ रहा है, और मनी ट्रांसफ़र से आपको एडेड इनकम आएगा। खासकर दिल्ली और मुंबई के लोग जो काफ़ी मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस, काफ़ी अच्छा बिज़नेस करते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा, जहाँ पे वो हिटैची ATM लगा के अपना वो ATM की भी सर्विस लोगों को दे रहे हैं, और साथ साथ मनी ट्रांसफ़र की भी सर्विस दे सकते हैं। और अगर आपकी लोकेशन, अगर मान लीजिए यहाँ पे है मेन, आपका मान लीजिए पटना में कहीं अच्छी लोकेशन है, और अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी जगह मेन चौक चौराहे पे है और आप अपने प्रीमाइसेस को रेंट आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9801005212। बार बार मैं रिपीट करूंगा, 9801005212। आप इसके लिए मेरे को संपर्क कर सकते हैं अगर आप अपना प्रीमाइसेस रेंट आउट करना चाहते हैं, या अगर आप फ्रेंचाइजी भी हमारा बनना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी बन के हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चंद्रकांत अकेला मेरा नाम हुआ, मैं पटना बेस्ड हूँ, लेकिन हमारा काम पैन इंडिया चलता है। तो किसी भी लोकेशन से अगर कोई व्यक्ति अगर अपना ये हमारा ATM की सर्विस लेना चाहते हैं, हिटैची की सर्विस, जो कि काफ़ी अच्छी, आज के डेट में कोई भी ऐसा वेंडर नहीं है जो कि CRM फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है। और जो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये जो हमारा ATM है, जो भी हमारे पटना सिटी के निवासी हैं, वो आपको यहाँ पे हमारा सिमली मेन रोड पे हमारे ATM में आके सर्विस ले सकते हैं। ये गुरुद्वारा से ये रोड आ रही है, 3 किलोमीटर लगभग गुरुद्वारा से रोड है। ये दीदारगंज से 4 किलोमीटर पे है, और यहाँ पे आके आप आसानी से UPI डिपॉजिट या UPI कैश विड्रॉवल या कार्ड के माध्यम से भी पैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। आपको मैं थोड़ा सा एक फीचर्स दिखा दूंगा कि कई बार कस्टमर्स कार्ड लगेगा अपना, कई बार कस्टमर आके कंफ्यूज करते हैं कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप कार्ड के माध्यम से पैसे लगा रहे हैं, तो आपको UPI कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉवल नहीं करना है, केवल आपको अपना कार्ड लगाना है। आप कार्ड लगाएंगे अपना, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कार्ड लगाने के बाद आपको जैसे ही ऑप्शन आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, कार्ड को छूना नहीं है। यहाँ पे कार्ड जैसे ही आप पहले ऑप्शन आएगा, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। तो अब पिन डालें, पिन डालिए, पिन डालना है आपको। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक आ रहा है कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, एक ATM ट्रांजेक्शन। आपको ATM ट्रांजेक्शन, अगर पैसे निकालने तो ATM ट्रांजेक्शन में करेंगे। फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आता है, लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे आपको कैश विड्रॉवल करना है, अगर बैलेंस इंक्वायरी करना है। अच्छा, आपका 3 ऑप्शन दे रहा है, करंट है, सेविंग है, क्या है, तो आप सेविंग को क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे आप अपना जो आपको अपनी एंट्री करनी है, जो भी पैसे आप निकालना चाहते हैं, वो पैसे की एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप यस करेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन जो आता है, आपको रिसिप्ट चाहिए तो यस कर दीजिएगा। ये सारे ऑप्शंस को आपको सुविधा सही तरीके से करना है, तभी आप ये ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे। कई बार लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग ऑप्शंस यूज कर लेते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत आती है। तो ये प्रॉपर सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन फेल नहीं होंगे और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।